बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछले लेक्चर में मैंने डायमेंशन की एप्लीकेशंस को डिस्कस किया। हमने डायमेंशन की एक एप्लीकेशन ये डिस्कस की थी कि हम डायमेंशंस की मदद से किसी इक्वेशन के करेक्ट होने को चेक कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम डायमेंशन की एक और एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो ये है कि हम डायमेंशन की मदद से एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। हम किसी क्वांटिटी का जो मुमकिना फार्मूला है उसको डायमेंशंस की मदद से डिराइव कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्वांटिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकती है। क्या पॉसिबिलिटी है कि कौन कौन से फैक्टर्स उस क्वांटिटी में आ सकते हैं फार्मूला में। सो इफ़ वी नो द पॉसिबल फैक्टर्स ऑन विच अ क्वांटिटी में डिपेंड, अगर हम वो फैक्टर्स जान जाएं जिन पे क्वांटिटी डिपेंड कर सकती है, ज़रूरी नहीं कि जो फैक्टर्स हम गेस करेंगे हर एक पे क्वांटिटी डिपेंड करे। मुमकिन जो भी हैं, जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं, अगर हमें वो फैक्टर्स मालूम हों जिन पे फिज़िकल क्वांटिटी डिपेंड करती है, देन वी कैन डिराइव अ फार्मूला फॉर दैट क्वांटिटी। तो फिर हम उस क्वांटिटी के लिए एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल से इसको डिस्कस भी कर लेते हैं कि क्या वाकई ही डायमेंशन की मदद से हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। टू डिराइव फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव करेंगे इस लेक्चर में विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। अब हमें बस इतनी बात बता दी गई कि सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड निकालिए। हम क्या करेंगे कि हम एक सिंपल पेंडुलम बना लेते हैं। सपोज ये सिंपल पेंडुलम है और ये इसके साथ हमने एक मैश अटैच किया हुआ। अब जब इस सिंपल पेंडुलम को मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाएगा, सपोज हमने सिंपल पेंडुलम को मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया और ये नई पोजीशन पे आ गया यहाँ पे। अब इस को जब हम रिलीज़ करेंगे तो ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा। और ऑसिलेट क्यों करेगा? क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो अब हम अगर फ़र्ज़ करें कि इस बॉब का मैस एम है, ये जो हमने यहाँ पे मैस बांधा मैस एम है और इस स्ट्रिंग की लेंथ एल है, और जब हमने इस पेंडुलम को मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो वर्टिकल लाइन के साथ ये स्ट्रिंग एंगल बना रही है थीटा, और इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स भी एक्ट कर रही है। इसका वेट डाउनवर्ड्स होगा mg। तो अब जो पॉसिबल फैक्टर्स आ रहे हैं वो देख लीजिए। यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, लेंथ है, मैस है और g है। फिर से नोट कीजिए, हमें बस कहा जाए कि पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालें। हम देखेंगे सिंपल पेंडुलम किस तरह वर्क करता है, फिर देखेंगे उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं। जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं टाइम पीरियड उन पे डिपेंड कर सकता है। तो इसके मुताबिक हमने गेस कर लिया कि ये फैक्टर्स हैं। अब मैं यहाँ पे ये नोट कर लेता हूँ। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम may depend on the factors। जिन फैक्टर्स पे सिंपल पेंडुलम डिपेंड कर सकता है उनमें एक है
लेंथ ऑफ पेंडुलम एल से रिप्रेजेंट किया। सेकंड वन है मैस ऑफ पेंडुलम, इसे एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीसरा फैक्टर है एंगल थीटा, जो कि वर्टिकल लाइन के साथ बन रहा है। और एक और फैक्टर आ गया, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप गौर कर लीजिए कि इन फैक्टर्स के अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं है यहाँ पे। जितने पॉसिबल फैक्टर्स थे एल, थीटा, एम, जी हमने नोट कर लिए। तो टाइम पीरियड इन पर डिपेंड कर सकता है। अब हमने टाइम पीरियड का एक प्रॉपर फॉर्मूला डिराइव करना है। तो क्योंकि टाइम पीरियड इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है जो मैंने यहाँ पे नोट कर दिए, तो मैं फिर टाइम पीरियड के लिए लिख सकता हूँ, दैट इज टाइम पीरियड टी, इसे मैं टी से रिप्रेजेंट करूँगा। टाइम पीरियड टी इज प्रोपोर्शनल टू mass into length into g into थीटा। ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि मैस की पावर क्या होगी, लेंथ की पावर क्या होगी। तो हम यहाँ पे खुद से लेट कर लेते हैं कि m की पावर है सपोज a, l की पावर है b, g की पावर है c और थीटा की पावर है d। ये हमने लेट कर लिया। ओके, नेक्स्ट हम इसको ऐसे कर लीजिए। नेक्स्ट हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दें, इक्वलिटी का साइन लगाएं, तो हमें यहाँ पे साथ एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, जिसे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का नाम देते हैं। और बाकी फैक्टर्स आ जाएंगे m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c और थीटा की पावर d आ गया। ओके, सो हम इसको कह लेते हैं कि ये है इक्वेशन 1। अब अगर ये फॉर्मूला दुरुस्त है तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो मैं इसकी डायमेंशंस के बारे में बात कर लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन, टी की डायमेंशन जो हैं दैट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट की डायमेंशन, मैस की डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन, जी की डायमेंशन और थीटा की डायमेंशन। ओके, जो कांस्टेंट है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो मैं इसको लिखूंगा सिंप्लीफाई करके t इज इक्वल टू m, ये पावर बाहर लिख सकते हैं a, l पावर बाहर लिखते हैं b, g है पावर बाहर लिखते हैं c और थीटा की पावर आ गई d। इसे हम कह देते हैं जी दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अच्छा फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैस की डायमेंशन है कैपिटल M, लेंथ की डायमेंशन है कैपिटल L, बाहर जो पावर्स हैं वो भी लिखें। g एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की पावर होती है LT-2, पावर है c। और थीटा की डायमेंशन है, ये रेशो है दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया L इंटू एल इनवर्स। थीटा को हम डिफाइन करते हैं, ये फॉर्मूला है थीटा के लिए, ये मैं हल्का से लिख देता हूँ, दैट इज S इज इक्वल टू आर थीटा। और हम यहाँ से थीटा को लिख सकते हैं S ओवर R, या L लिख लें। ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो L ओवर L डायमेंशन आती है थीटा की। ओके, सो फर्दर आई कैन राइट इट एज, ये T है, M की पावर A, L की पावर B, L की पावर C और T की पावर
2c, और यहाँ l इंटू एल इनवर्स है तो ये आएगा l की पावर 0 और बाहर d आ गया। और नेक्स्ट हम देखते हैं जी, यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा t की पावर है 1, m की पावर a, l की पावर b, यहाँ l की पावर c और t की पावर -2c, और ये l की पावर आ जाएगा d माइनस डी, यानी 0d आ गया। ऐसे कर लो। दिस इज इक्वेशन 3। अब हम दोनों तरफ डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तो हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। सो कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों तरफ की डायमेंशंस को हम कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा, डायमेंशंस की पावर्स को कंपेयर करना, तो इधर a है, इस तरफ मैस है ही नहीं, इस तरफ मैस नहीं है तो a की पावर, इधर m की पावर a और इधर a नहीं है तो आएगा a इज इक्वल टू 0। एक हमें ये नंबर मिल गया। अब यहाँ से l देखें, इस तरफ l है b और ये है c माइनस, ये है सॉरी l की पावर्स में देखें, ये है b और ये है प्लस c, और ये l की पावर में 0d इज़ इक्वल टू, इस तरफ l नहीं है तो l की पावर आ जाएगी, इस तरफ l नहीं है तो ये 0 आ गया, तो इधर 0 लिख लें। बल्कि ऐसा कर लें, मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे शो कर देता हूँ। इधर m नहीं है, इसकी पावर 0, l नहीं है, पावर 0, t है तो इसकी पावर +1 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से। तो मैंने पहले m की पावर्स को कंपेयर किया, इधर 0 है, इधर a है, ये आ गया। l की पावर इधर 0 है, ये 0 लिखी, और जो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे थी b, c और 0d, उनको ऐड करके लिख दिया। यहाँ से हमें मिलेगा b प्लस c इज इक्वल टू 0। हम इनको नाम देते हैं, दिस इज इक्वेशन 4, दिस इज इक्वेशन 5। ओके, t की पावर्स को कंपेयर कीजिए, इधर t की पावर 1 है और इधर -2c है। सो t के लिए हमारे पास आ जाएगा -2c इज इक्वल टू 1। ये पावर्स कंपेयर की तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो हमने a b c d सारे फैक्टर्स लिख लिए। अब ये c की वैल्यू इस इक्वेशन 5 में रख दें। c की वैल्यू यहाँ रखें तो हमें आंसर मिलेगा b प्लस -1/2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली और c की वैल्यू निकाल ली। तो d की वैल्यू यहाँ से नहीं निकलेगी, d 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो थीटा आ रहा है ये एक डायमेंशन लेस नंबर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर थीटा इज डायमेंशनलेस। आप यहाँ भी देख सकते हैं l इंटू एल माइनस 1, तो ये डायमेंशन 0 आएगी थीटा की। अब ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इसे इक्वेशन 2 कह दें। पुट वैल्यूज़ ऑफ a b c इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में वैल्यूज़ रखें तो बल्कि इसमें नहीं, इक्वेशन 1 में रखी है, हमने फार्मूला डिराइव करना है, डायमेंशंस नहीं निकालनी। ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में रखें। थीटा क्योंकि डायमेंशन लेस है तो ये यहाँ भी हम देखते हैं कि ये यहाँ पे टर्म आ ही नहीं रही डायमेंशंस में, तो हम इस टर्म को यहाँ से इग्नोर करेंगे, डायमेंशन लेस थी, ये नहीं इंक्लूड हो रही, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू कांस्टेंट m की पावर 0, l की पावर 1/2
जी की पावर सी है उसकी वैल्यू है -1/2। एम की पावर 0 का मतलब है 1, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट, और ये है एल की पावर 1/2 और जी की पावर 1/2। माइनस पावर थी, बटे में ले गए, प्लस हो गई, तो ये हमारा फाइनल फार्मूला बनेगा कांस्टेंट स्क्वायर रूट L/G। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। हमने सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है, हम डायमेंशन की मदद से ये वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ये मेथड है जिसमें हम डायमेंशंस की मदद से ये नोट करके कि किन फैक्टर्स पे कोई फार्मूला डिपेंड कर सकता है, तो डायमेंशन की मदद से हम मुतलका फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। जैसा कि हमने सिंपल पेंडुलम के लिए देखा कि किन फैक्टर्स पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है, तो हमने डायमेंशंस की मदद से इस तरह टाइम पीरियड का फार्मूला कैलकुलेट कर लिया। दिस इज़ टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम।